हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन और वो भी क्या है सिंप्लीफिकेशन वाला ही क्वेश्चन है। बट कुछ चेंज किया हुआ है इसमें। देखिए उस पहले वाला क्वेश्चन में हल्का चेंज था और इसमें हल्का और चेंज किया हुआ है। मतलब नेक्स्ट लेवल जो होता है ना, गेम में जो होता है लेवल होता है कि पहला गेम ऐसा होता है, दूसरा गेम क्या होता है, हल्का हार्ड किया जाता है। एकदम उसी प्रकार है, ये सिंप्लीफिकेशन ही है। लेकिन पहले जो क्वेश्चन देखे थे वो क्वेश्चन हल्का सिंपल था। ये हल्का सा डेंजर है, मतलब डेंजर भी नहीं बोला जाए तो फिर भी वही हल्का सा लेवल, जिस तरह गेम खेलते उस तरह हार्ड नहीं है, ये हल्का बढ़ा दिया गया है। चलो देखते हैं क्या यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे या सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन सो सिंप्लीफाई। अब इसको देखिए, ये पूर्णांक में, पूर्णांक वाला क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होंगे, ये तो हमको पता है। तो इस एक केवल इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ से यहाँ तक एक ही पूर्णांक है और पूर्णांक को किस प्रकार बनाते हैं वो भी हम आप जान सकेंगे अभी। ये देखिए इसको 1/2/3 है। तो देखिए पूर्णांक का कार्य ये होता है कि नीचे और ये बटा के नीचे, ये आपका बटा के नीचे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों को आपस में इनटू कर देते हैं और बटा के ऊपर जो भी संख्या रहेगा उससे हम प्लस कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। 3 का टेबल 1 है यहाँ पे, तो एक बार पढ़ेंगे तो 3 1 जा 3 और ऊपर जो भी संख्या बोले थे वही क्या है, यहाँ पे 2 है। तो क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। तो 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 बचेगा। और इसको बटा बोलेंगे, आने इंग्लिश में अपॉन बोला जाता है और अपॉन के नीचे क्या है आपका 3 है। तो अब उसी प्रकार उतार दीजिए ऑफ का ऑफ, और फिर क्या है 4/15 प्लस 2/3 प्लस 5 है। अब यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में इजक्वल टू व्हाट, कि आप इतना हल करने के बाद आप इतना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ा जाता है, बनाया भी जाता है। चलो जी देखिए, तो ये आप जानते हैं कि इस प्रकार का एक बोर्ड मास ही बन गया, और बोर्ड मास ही है, बन नहीं गया है, बोर्ड मास ही है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले काम किसका होता है, जो बड़ा होता है, जो भी डिजिट बड़ा होता है वो नहीं, जिसका मान बड़ा होता है वही काम करती है। तो इसमें देखिए आपका क्या क्या आया, सो एक कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या रहता है, प्लस रहता है। अब इसका क्या रहता है, ऑफ है, यहाँ पे ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो सब का सब प्लस है, लेकिन एक क्या है आपका ऑफ है। तो सबसे बड़ा प्लस से बड़ा तो होता है ऑफ, तो ऑफ मतलब भी का होता है। तो चलो देखते हैं, 5/3 है, ऑफ का हिंदी क्या होता है, का। तो का लिखेंगे, फिर जिस तरह क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है उसी तरह उतारते जाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। चलिए उतार दिए। अब नेक्स्ट स्टेप आ रहे हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे 5/3 का 3 हो गया। का हिंदी क्या होता है, गुना होता है, इसको क्रॉस का साइन बोलते हैं यानी गुना बोलते हैं। फिर आपका क्या है 4/15 है, प्लस का प्लस 2/3 है, फिर प्लस और 5 है। जिस तरह क्वेश्चन में उसी तरह हम कुछ भी नहीं किए हैं अभी तक। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये आपका किधर, ए इंटू है, भीम का गुना ही आ गया यहाँ पे, और ये आपका क्या है, भीम का जोड़ आ गया है। चलिए देखिए, तो भीम का जोड़ में क्या होता है, जोड़ का काम होता है पहले कि गुना का काम होता है। तो सबसे पहले हम गुना का काम करते हैं। तो देखिए ये और ये आपका कट रहा है, 5 का टेबल में कितने बार में, 15, 3 बार में। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब कोई भी संख्या, यहाँ पे एक भी संख्या कट नहीं रहा है, ये सब तो हम काट नहीं सकते क्योंकि ये प्लस में, तो प्लस में एक भी संख्या कटता नहीं है, ना ही प्लस में संख्या कटता है और ना ही माइनस में संख्या कटती है, केवल कटती है किस में, गुना में कटती है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो बटा के ऊपर और बटा के ऊपर वाला को हम गुना कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो 4 × 1 = 4 हो गया। फिर आगे आगे देखिए, बटा के नीचे 3 है, इंटू 3 है, तो कितना हो जाएगा 9। अब आपका यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। प्लस का प्लस जिस तरह ऊपर क्वेश्चन में है उसी तरह हम उतार देंगे, फिर प्लस का प्लस 5 का 5। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या दे सकते हैं हम, 1 दे सकते हैं। अब ये आपका भीम का जोड़ हो गया जो बच्चों का खेल है। अब यहाँ 9 है, 3 है और 1 का है, तो ये नीचे के बटा के नीचे जो होता है उसको पहले एलसीएम लाया जाता है। तो 9 और 3 और 1 का एलसीएम हमेशा 9 ही आएगा, देख लीजिएगा आप बाहर में करके। ठीक है, अगर नहीं है विश्वास तो देख लीजिए, यहाँ क्या है 9
और 3 और 1। अब इसको हम एलसीएम लाए जाते हैं। देखिए एलसीएम 3 का टेबल में कटेगा तो यहाँ 3 बार में और यहाँ 1 बार में। ये तो 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, अब कोई भी संख्या से लग नहीं रहा है तो क्या करेंगे, बार बार से गुना कर देंगे। 1 को गुना नहीं करते क्योंकि 1 को गुना करेंगे तो उतना ही संख्या आती है, इसीलिए 3 का टेबल 3 बार पढ़ो तो कितना आ जाएगा 9। तो मैंने पहले ही बोला था कि 9 और 3 और 1 का एलसीएम हमेशा 9 ही आता है। अब आगे देखिए ये वाला ऊपर है, ऊपर का ऊपर 4 का 4 लिख देंगे। अब ये बटा है, बटा का मतलब होता है इंटू देना, बटा का काम ही होता है भिन्न का जोड़ में इंटू करना। अब देखिए ये बटा के नीचे, ये भी बेचारा बटा के नीचे ही है, तो क्या करेगा, दोनों को दोनों बंटवारा कर लेगा। ये टेबल मतलब डिवाइड लग जाता है। तो 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 9 आएगा तो 1 बार में आ गया 9। अब यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, अगर बाय चांस यहाँ माइनस रहेगा तो हम यहाँ पे माइनस देंगे, बट यहाँ वो है नहीं, यहाँ पे है प्लस तो प्लस देंगे। अब फिर क्या है, बटा के ऊपर, तो बटा के ऊपर का काम क्या होता है, एक उसी प्रकार एकदम उतर जाना केवल। आप यहाँ देखिए बटा है, बटा का भी काम होता है, बटा का काम क्या होता है, यहाँ पे गुना का काम होता है। और बटा के नीचे ये भी बटा के नीचे, तो 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 9 आएगा 3 बार में आता है, वो तो सब जानते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, अभी बोला था यहाँ पे देखिए अगर प्लस है तो प्लस देंगे, अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ क्या देंगे, माइनस देंगे। अब देखिए बटा के ऊपर, तो बटा के ऊपर का काम केवल उतारना होता है, केवल उतार दीजिए। अब बटा का काम होता है इंटू का करना। अब 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 9 आएगा तो 9 बार पढ़ना होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इंटू हो गया इतना, फिर ये भी इंटू ही है, ये भी इंटू है, बीच में क्या है प्लस, तो पहले प्लस का काम नहीं, पहले इंटू का काम करते हैं। तो 4 × 1 = 4 हो गया, प्लस का प्लस। 3 × 2 = 6 हो गया, प्लस का प्लस। 9 × 5 कितना हो गया, 45। और ये बटा का बटा, बटा के नीचे हमेशा क्या है, 9 ही है। अब नेक्स्ट आते सबको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका फर्स्ट अंक देखिए, ये डबल अंक में, ये कितना अंक में है, 1 अंक में, इसको 2 बना दिए, इसके भी कितना है, 2 बना दिए इसमें, क्योंकि 0 इधर लग जाने से इसका मान 4 है तो 4 ही रहेगा, मान बदलता नहीं है। और ये 6 है तो 6 ही रहेगा, लेकिन हमको दिख क्या रहा है, केवल 2 संख्या दिख रहा है, और ये ऑलरेडी है क्या, 4 ही है। लेकिन ये 4 डबल संख्या है, लेकिन ये इन दोनों से ये बहुत ज़्यादा मान है, ये 45 है इसका। तो चलो देखते हैं जोड़े, तो यहाँ जोड़ है, ये भी जोड़ है, तो जोड़ का काम ही करेंगे। तो 5 और 6 जोड़ो, कितना हो गया 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 का 5, बाकी हाथ कितना बच गया, फिर एक कैरी हो जाता है। तो 4 और 1 कैरी था, कितना हो गया 5, क्योंकि यहाँ पे 0 0 थी, इधर तो कोई आएगा नहीं, बटा का बटा और 9 का 9। ये आपका क्या आ गया फाइनली आंसर। थैंक यू।